1 बीघा में 30 कट्टा। 1 बीघा में 30 जी। और 50,000 खर्चा है। 50,000 खर्चा है। हाँ। जी बिल्कुल। और 15 लाख रुपए को खेत बिक रहा। अब साथ में भी ना खरीदे कोई, बिल्कुल सही बात है। साथ में भी ना खरीदे कोई। आज की स्थिति देखते हुए हाँ, आज की स्थिति देखते हुए मशीन बिक गई, थ्रेसर गया, ट्रैक्टर बिक गया, जी किस्त डूब। जी। बताओ क्या करे। और जब किसान ज्यादा डूब जाता है कर्ज में तो उसकी जमीन होती है अब उसको नीलाम कर जमीन देते भी हैं। ना बिक रही। 12, 13, 15 बिक गई साथ में। अब ये कंडीशन बढ़ रही है। ये कंडीशन में बताओ। और जो हमारी राजस्थान सरकार है, भजन लाल है, वो भी इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे ना ना, कि प्याज के भाव कैसे बढ़े। उनको तो आरक्षण मिल रहा है उनका। और ना ही जी क्या कह रहे भजन लाल चाहे तो बिक जाए। केंद्र सरकार में दरख्वास्त लगा मुख्यमंत्री है राजस्थान को, जी वो चाहे तो बिक सके, लेकिन वो लगे ही ना रहे जमींदार किसानों के लिए, वो कर ही ना रहे कुछ। हकीकत ये करनी चाहिए किसान के लिए। को जो मिल जाए किसान को उसमें भी फायदा हो जाए, और MSP में लिया उसमें भी किसान को फायदा हो जाए। MFC में ले आए जब तो बीमारी कट जाए। जी भाई जमींदार से 3 चीजें भाई, एक तो पानी, एक लाइट जी और एक ही भाव। जी बिल्कुल सब मशीन बिक गई। इन पे दोनों सरकार को वो है कंडीशन बन भाई, रही। अगर लाइट भी हम लोग 5 घंटा मिल रही है। अब देखो बालकन का फोन आ रहा है, कहाँ के लिए अमरूद और सेव कहाँ के ले पानी जाए? करे तो कुछ भी ना। अक्सियो लिया जो अमरूद ले कहाँ के ले जाए? और जितनी प्याज यहाँ लेकर आ रहा है उतनी लागत तो काटने में और लाने में यही में हाँ वही मोहरी 60 रुपये कट्टा में गई आज। बोलो कहाँ कंडीशन है। जी। और किसान को स्पष्ट भी बोला जा रहा है जो मही छोटी प्याज उनको मत लेगा, फिर भी किसान लेके आ रहा है। हाँ क्या करे बताओ ना। ये कंडीशन है साहब। जी। कौन सा गांव था आपका? गोड़डी प्रोहितान। जी। और आपके वहाँ नुकसान इतना ही नुकसान है? इतना ही नुकसान। इतनी बारिश की भरमार ने किसानों मारा है, आपदा पड़ी है, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुनना चाहिए, हाँ। देखना चाहिए। MSP में प्याज की खेती हो या ना हो, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। अब फोन लग गया, अब बड़ा रोटी भी ना खाएगा। रोटी में नहीं खाएंगे, प्याज के भाव को देख। भाव सुन के। जी बिल्कुल सही बात है। आज 2 से भी किए बताओ। जब प्याज के गट्टे भरते हैं ना, पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता हाँ, है कि खुशी। प्याज जाएंगी। हाँ। और कुछ घर के लिए कुछ आएगा खाने, फल फ्रूट आएगा। हाँ फल फ्रूट आएगा। और अब आज की स्थिति ऐसी हुई पड़ी है कि बस मायूस बैठे किसान गट्टों पे। ये कंडीशन। कौन सा गांव है आपका? त्रिपुरा। पृथ्वीपुरा से हैं आप? हाँ जी। प्याज लेके आए? हाँ जी, कितना कट्टा ले आए आज? लाया 20-25। आपकी बार प्याज खेती में कितना नुकसान है? 70%। 70%। और प्याज की खेती कितने दिनों से कर रहे हो आप? बहुत दिन से कर रहेगा, 25 साल। तो इतना जो नुकसान आपकी बार हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ कभी? नहीं था ना, कभी भी ना हुआ। कभी भी नहीं हुआ। हाँ। आप पहली बार लेके आए, इससे पहले बेच के गए हैं? न पहले बेच गए, अब भी ले आए। कितने रुपए की बेच के गए थे? वो भी की भाई 9,000 रुपया की। 9,000 रुपए की। और कितने दड़े की प्याज थी वो? वही 1 बीघे की। 1 बीघे की। अगर 1 बीघे में खर्चे की बात करें, कितना खर्चा आ गया? 50,000 55,000। 50-55 हजार का आ गया। अगर 9,000 काट के अगर बात की जाए तो 40-42 हजार का आपका लॉस गया। बिल्कुल गया। आपकी अपनी जो प्याज की खेती होती है, हाँ। है ना, इसको MSP में लिया है सरकार, तो कितना फायदा हो जाए किसान बहुत को? बढ़िया फायदा हो जाए। जी। ये मैं टोटल आ जाए फिर MFC में ले लेते हूँ। MSP में ले लेता हूँ। हाँ जी। और जो प्याज की खेती होती है या फिर कोई भी सब्जी हो, उसको MSP में सरकार नहीं लाती है। और अब की बार ले आए तो और बढ़िया रहे ना किसान बढ़िया के लिए। रहे तो, या तो ये सब्जी में आए तो वो एक तरह की फसल बन गई यार प्याज की। फसल बन गई है ना। हाँ, ये सब्जी में कहाँ है? सब्जी में नहीं है। एक आदमी 20-20 30-30 बीघा भरो है। हाँ हाँ हाँ। 40-40 बीघा प्याज बो रहा है। हाँ। सब्जी में रही के ये बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि ये सब्जी में नहीं रही ना, क्योंकि इसमें मोटी लागत लग रही है। बिल्कुल। और खूब बोर हैं यहाँ मेवात में, अगर बात करें अलवर जिले में। आपके 10 बीघा जमीन है ले, हाँ। उसके पास तो 8 बीघा प्याज बोवे। 8 बीघा प्याज 10 हो बीघा गए। वाला जमीन वाला के। तो इसको MSP में लाना चाहिए, पहली और बात आपके तो ये 50 होगी। बीघा जमीन है, 40 बीघा प्याज बोवे। जी 10 बीघा जमीन बचावे। जी अपने मेवात के अंदर तो है ये काम। जी बिल्कुल सही बात है। आगे की तो आगे जाने। दूसरी बात, अपनी जो प्याज की खेती होती है, ये फसलों में अगर बात की जाए तो मेन फसल कौन सी है? प्याज है, इसके अलावा और है? प्याज ही है और मेन तो और नहीं है। और इस पे कौन कौन से काम डिपेंड होते हैं कि हम इस प्याज की खेती को बेच के ये काम करेंगे? तो ये मैं शादी ब्याह करे बच्चा का जी मेन तो भाई हमारी शादी ब्याह नहीं की सबसे बड़ी। जी, तो जी, जी। शादी ब्याह में उनके ऐसे बढ़ाएं, जी। महंगाई काम तकड़ो। या और फिर कोई भाई कृषि अपने यंत्र का कोई implement मकान करें। बना ले जिसके पास मकान ना है,
या फिर ट्रैक्टर खरीदना है, हाँ, कोई या साधन बोरिंग वगैरह, करना ट्रैक्टर वगैरह है। ये बड़े काम तो प्याज की खेती से ही होते सारे हैं। काम यही सब हुए, मेन काम है जो शादी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, मकान वगैरह, सब कुछ। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी में होनी चाहिए, है ना बाबा? बिल्कुल एमएसपी चाहिए। जी, क्योंकि अब ये सब्जी नहीं रही है, अब तो ये मेन फसल हो गई। मेन फसल होगी, सब्जी ना रही है। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, आज का बाजार भाव देखा जाए 30 नवंबर के दिन क्या बाजार भाव रहा? आपने पूरी मंडी देखी है। आज लगा 100 रुपया, 1.25 से 1.5 से 2 से 3 से 95% तो 98% तो है ये भाव जी। और एक आध 1% में 4 से बिकी, 5 से बिकी, 500 और भी 99% है नहीं यही भाव, मेरा अंदाजा सुन। यही भाव है जी। और मंडी का 1% वो कोई 4 से बिकी, कोई की 5 से बिकी, एक आध, वो तो कोई भाव ना माना जाए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बदरुद्दीन, गांव कौन सा है? बड़ौली। भड़ोली से हैं आप? हाँ जी। जी। कितना प्याज कट्टे लिया है? 30 कट्टे। आप तो ये बताओ मेरे को, प्याज की खेती में कितना नुकसान है आपके गांव में? कितना % नुकसान है टोटल? 80%। 20% प्याज बढ़िया आ रही है। हाँ। और घर पे कितनी प्याजों को छोड़ के आ रहे हो? आधी इनको छोड़ के आ रहे हो, तभी आपके चेहरे पे मायूसी छा रही है। तो प्याज का भाव क्या चल रहा है इस टाइम? अभी यहाँ चल रहा है एवरेज भाव है 300 सवा 300। 3 से 325। अगर लागत की बात करें, कितने रुपए किलो का लागत आ गया आपके इस प्याज खेती में? इसमें आ रहा है बीघा के हिसाब से 50,000 का आता है। 50,000 का, यानी कि अगर आपकी प्याज बिकती है 400, 500, 600, 700 रुपए मन, इतनी तो आपकी लागत आ रही है। हाँ, मजदूरन की उपड़ाई कटाई मंडी तक का किराया। इसमें मेहनत तो आपकी गई खड्डा में खड्डा में गई सटी मेहनत। जी। क्या नाम है आपका? अमीद मेरा नाम। जी। प्याज का जो भाव चल रहा है, इसके लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर ते करे कहा कुछ ना बच रहा, मरेंगे हम तो, जमींदार कर कह तो मैं मर जाऊं धीरे। अच्छा, हाँ, क्या भाव मिल गया आपको? कुछ ना मिलो, ये का खूब बढ़िया सुपर प्याज है जो बहन 400 काटे यानी। और नहीं, क्या भाव मिलना था इसका? कम से कम 600 तो बिके। 600 बिके। हाँ जी। और जैसी आपकी प्याज जैसे सभी किसानों की नहीं है जी, तो प्याज का भाव कितना हो जो किसान रिकवरी कर जाए? कम से कम 1200-1300 बिके। और 1200-1300 बिकेगी तब भी ये मान लो लागत निकल पाएगी? लागत निकलेगी, कुछ ना बचे। कुछ ना बचे। हाँ। और अगर बात करें पिछली साल, कितना मन का बीघा बैठ गया था? पिछली साल तो खूब बैठो, 150-200। अच्छा। और अब की बार? अब की बार बीघा में 20 कट्टा निकल रहा, बता कहीं कमार खा 20 कट्टा निकल रहा है। कट्टा। फिर सरकार एमएसपी में क्यों नहीं लाती इस प्याज खेती को? इतनी मोटी लागत आती है। एमएसपी पे लाएगी, जरूर लाएगी यार। एमएसपी का पता है क्या होता है? मैं ना जानो, सूर्य एमएसपी कहा हो गई। आप ना जानो? उसमें सरकार प्याज के भाव को निर्धारित कर देती है, किस भाव से कम नहीं खरीदोगे, तो ये लागू होनी चाहिए एमएसपी। मुश्किल करेगी, लागू तो करे ही ना यार। अगर हो जाए तो बढ़िया है। कर दिया तो किसान की जिंदगी सुधर जाए। जिंदगी सुधर जाए किसान की। जी। कौन सा गाँव है आपका? बड़ौली। और टोटल कितनी प्याज खेती करी आपने? टोटल मैंने ज्यादा ना करी, 2 बीघा करी बस। जैसा कि बीजेपी सरकार बीते वर्षों से कहती आ रही किसानों की आय डबल करेंगे, हो गई आपकी डबल कहाँ? हल्टी गंगा में फेंकल लायक होगा, हम तो गंगा में फेंकल लायक होगा जी। तो कितने कर्जदार हो गए आप? कर्जदार ये 2 बीघा में मान ले तुम्हें 1 लाख रुपया के नीचे तो ऐसे गयो। अभी बिकना रही कुछ भी। तो आपने कहाँ से लिया पैसा इतना? हाँ, इसलिए कर्ज लियो। तो कर्जदार तो परेशान नहीं कर रहे हैं? करेगा परेशान, तभी प्याज बिकते ही गुल्ला। अच्छा। और प्याज दूंगो। प्याज कितने की बिक रही है? प्याज कहीं बिक रही है, ज्यादा से ज्यादा होगी 5000। बस खाली यही हो रहा, हवाबाजी यही हो रहा है। 600 बिक गई, 500 बिक गई, माल तो बैठ ही नहीं रहा। ये 1-2 लाट दिखा दिए 600-500, और माल तो निकल ही नहीं रहा। एमएसपी मिला, मुआवजे दे, किसान फसल खराब हुई है। अच्छा। तो ये किसान सभी यहाँ मौजूद है, इन्हें अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब की बार किसान काफी बारिश की भरमार को झेल रहा है और जिसके कारण वो कर्ज में डूब चुका है। तो